वो गेट बंद कर दे। चलो शुरू करते हैं रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। अब बात अपन को इसके न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल। लेकिन भाई अब इसमें एक ऐसा है, मोबाइल बंद कर दिया जाए। ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा कंपनी लॉ बेस है। यानी इस चैप्टर में आपको कंपनी लॉ के प्रोविजन समझने पड़ेंगे। बिना कंपनी लॉ के प्रोविजन समझे ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तुम पहले तो जग जाओ, तुम सब सो के उठकर आ गए हो यहां पर, जगो। चलो शुरू करें। तो चलिए लिखते हैं मैक्सिमम। इधर कल भी मैंने आपको बोला था, आज वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कितना होता है? सॉरी, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कितना होता है और इंफ्रा कंपनी में? सेकंड, अब आप देखना ये चैप्टर आपके लिए पूरा नया है और लेकिन चैप्टर बड़ा कमाल का है। इधर ही ध्यान देना बाबू, इधर देख लो, ये चैप्टर बड़ा नया है। आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर सीए इंटर से उठकर यहां पर आ गया है। सीए इंटर में ये चैप्टर था और आपके उठकर यहां आ गया फाउंडेशन में, मतलब अभी इंटर में नहीं है। जो रिडम्पशन और डिवेंचर चैप्टर है वो भी इंटर से उठकर यहां पर आ गया है। इशू ऑफ डिवेंचर तो बहुत पहले था, बीच में हटा दिया था इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन से, लेकिन फिर वापस ले आया। तो फाउंडेशन में इशू ऑफ डिवेंचर बहुत पहले था, फिर हटा, फिर आया, लेकिन ये तो पहली बार ही आया है। अब ये देखना, कंपनी लॉ जानते हो, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पूरा ये काम करेगा। चलो सुनते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडीम करना, मतलब पेमेंट करना। ठीक है, मैं घर से आया खरबूजा। चलो अब प्रेफरेंस शेयर को हमको पेमेंट करना है। क्या क्या पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर को? दो चीजें पेमेंट होती है। जैसे मान लो तुम सब प्रेफरेंस शेयर हो, तो तुमको यदि मैं पेमेंट करूंगा तो मैं क्या पेमेंट करूंगा? तुमने जो कंपनी में पैसा लगाया वो, और साथ में प्रीमियम। दो चीजें पेमेंट करूंगा। एक तो क्या, जो तुमने पैसा लगाया, जो तुम पैसा लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, या फिर नॉमिनल, या फिर फेस वैल्यू। लिख लीजिए। आपको, आप प्रेफरेंस शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर को मैं कहीं ना कहीं क्या पेमेंट करूंगा? जो पैसा आपने मेरी कंपनी में लगाया वो पैसा मैं दे दूंगा। यानी आपने मेरी कंपनी में 10 लाख लगाया तो मैं 10 लाख दे दूंगा। आपने मेरी कंपनी में 12 लाख लगाया तो मैं 12 लाख दे दूंगा। यानी जितना मेरी कंपनी में आपने लगाया था मैं उतना पैसा आपको दे दूंगा। लेकिन मैं आपको दूंगा कब? जब आपका मैच्योरिटी पीरियड ओवर होगा। अब बोले मैच्योरिटी क्या होती है? कंपनी और प्रेफरेंस शेयर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, यदि आपका और मेरा अग्रीमेंट 5 साल का है तो 5 साल के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। यदि आपका और मेरा अग्रीमेंट 6 साल का है तो 6 साल बाद पैसा दे दूंगा। आपका और मेरा अग्रीमेंट 10 साल का है तो 10 साल बाद पैसा दूंगा। और आपका और मेरा अग्रीमेंट 20 साल का है तो 20 साल बाद पैसा दूंगा। लेकिन मैक्सिमम टेन्योर पीरियड क्या है? 20 साल। 20 साल से ज्यादा मैं आपका पैसा खींच नहीं सकता। मैक्सिमम 20 साल। अब साथ में मैं क्या दूंगा? ये लिखिए, प्रीमियम। प्रीमियम में आपको जो दूंगा वो एक एग्जांपल ले। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, प्रीमियम कितना है, ये इधर देखो, सुबह हो गई, इधर इधर प्रीमियम कितना लिखा, ये 10% प्रीमियम। इधर ही देखना, इधर इधर, ये 10% प्रीमियम किस पे निकलेगा? इस पे निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दो पेमेंट करूंगा। पहला पेमेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल। और दूसरा पेमेंट क्या रहेगा? यानी मैं टोटल प्रेफरेंस शेयर को कितने रुपए देने वाला हूं? प्रिंसिपल और, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए प्रिंसिपल है 1 लाख, तो प्रीमियम कितना है? अरे इधर देखो, प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख, तो प्रीमियम कितना है? 10,000। अब टोटल पेमेंट में इसको कितना करूंगा?
तो इन शॉर्ट वापस से बोले, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों का पेमेंट होगा, एक प्रिंसिपल या फेस या नॉमिनल, दूसरा, समझ गए, समझ गए। लेकिन भाई साहब जैसे आप हो वैसे कंपनी भी है, आप नेचुरल पर्सन हो, कंपनी आर्टिफिशियल है। कंपनी बोलती है पैसे की जुगाड़ कहां से करें। आज हम सीखेंगे कि कंपनी पैसों की जुगाड़ किधर से करेगी, पैसा आएगा कहां से। ये 1,10,000 पेमेंट करने के लिए पैसा किधर से आएगा। चलो शुरू करते हैं। वापस से लिखता हूं मैं, तुम वापस मत लिखना। मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या पेमेंट करना है मैं लिख देता हूं। एक तो पेमेंट करना है प्रिंसिपल, जिसको और भी क्या कहेंगे, जिसको और भी क्या कहेंगे, और एक तो मुझे क्या पेमेंट करना है। अब आप ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मुझे इसको कितना पेमेंट करना है, 1,00,000। 1,00,000 का पेमेंट जो मुझे करना है, किस चीज का करना है, फिर भूल गए, हो गई सुबह। 1,00,000 का पेमेंट मुझे किस चीज का करना है। हाँ तो मुंह से बोलते रहो, 1,00,000 का पेमेंट किससे करना है। अब कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि 1,00,000 का पेमेंट दो ही जगह से होगा। 1,00,000 का पेमेंट करने का दो ही सोर्स है। 1,00,000 का पेमेंट करने का दो ही सोर्स है। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ पेमेंट, पैसा कहां से आ रहा है। पहला देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मतलब हो इसका बताइए। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, मुझे नया इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। नया इक्विटी शेयर जो भी इशू करूंगा उससे जो भी पैसा आएगा उससे मैं प्रेफरेंस शेयर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेड करूंगा। समझ गए। एक एग्जांपल लेके चले, मान लीजिए कि फ्रेश इशू से कितना आया और मुझे इसे देना कितना है, 1,00,000 देना है। आ कितना गया, यानी 70,000 रुपए की अरेंजमेंट हो गई, जुगाड़ हो गई, जरिया निकल गया कि 70,000 मेरे पास आ गया। कितना बचा, जो 30,000 बचा उसका सेकंड सोर्स क्या, सुनना क्या लिखा पढ़िए। और या तो एंड ही लिख दीजिए, पी एंड एल का कौन सा बैलेंस। यानी कंपनी के पास जो जीआर और पीएनएल पड़ा है, कंपनी अब उस जीआर पीएनएल को यूज करेगी किसके लिए, बंद कर बंद कर, किसके लिए। ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। वापस से इधर, वापस तेनाली जी इधर, अबे इधर। मुझे प्रिंसिपल कितना पेमेंट करना है, 1,00,000 के कितने जरिए पेमेंट करने के, यानी सोर्स ऑफ पेमेंट है अरेंजमेंट। पहला क्या है, या तो मैं इक्विटी वापस बुलवा लूं, और मैंने इक्विटी से मान लो एग्जांपल कितना बुलवाया, तो बचा हुआ पेमेंट कहां से जाएगा, जीआर और वो कितना जाएगा, इधर ही देखते रहना, लिखना बहुत कुछ भी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और ले, मुझे कितना पेमेंट करना है, 1,00,000। अब मान लीजिए इधर मेरे को अरेंजमेंट कितना हो गया, तो इधर से कितना होगा, ऐसा। जरूरी नहीं है कि पहले पहले यही यूज होगा, हो भी सकता है उल्टा हो जाए कि यहां से कितना पेमेंट आया, किधर से, तो बचा 50 कहां से आएगा। लिखना भी कुछ भी मत, ठीक है, ये तो मैं खाली एग्जांपल सिखा रहा हूं अभी आपको। तो कुल मिला के वापस से हम बोले, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है प्रेफरेंस शेयर को यदि पेमेंट करना है प्रिंसिपल का तो उसके दो जरिए, पहला, लेकिन अब हम इसकी त्रुटि करेंगे, त्रुटि मतलब डेप्थ एनालिसिस। चार्ली जी आज आपने सोचा को मैडम की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैठना तो बैठिए, मैडम नहीं पढ़ा रही है। प्रिंसिपल, नॉमिनल, बेस, प्रीमियम, इसका पैसा कहां से आएगा, इश्यू ऑफ, फ्रेश इश्यू ऑफ, और जीआर और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है,
यहां तक समझ गए? अब यहां तक पहले आप लिख लीजिए। क्या मतलब? हाँ, वो भी समझ में नहीं आएगा, रुको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर। यहां तक लिख लिए भाई? सुबह हो गई, बातें शुरू हो गई, लिख जल्दी लिख। हो गई। अब आप इसमें हम थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करेंगे। क्या है सुनिएगा। हाँ, तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से हम पैसा बनवाएंगे। अब आपसे पहला क्वेश्चन, इक्विटी शेयर, मैं आप लिखना कुछ भी मत, कुछ भी लिखना मत, मैं खाली आपको दिखा रहा हूं, लिखना मत, मैं पहले बता रहा हूं। इक्विटी शेयर किस किस को इशू कर सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिखना मत, मैं पहले बता रहा हूं। क्या मैं प्रमोटर को शेयर इशू करूं? क्वेश्चन तो सुन लो। क्या मैं प्रमोटर को शेयर इशू करूं तो उसका पैसा मैं प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए यूज कर सकता हूं? हाँ या ना? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? कितने बोल रहे हैं ना? इवन हाँ को भी नहीं मालूम कि वो हाँ क्यों बोल रहा है। ये गलत है। आप यदि प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा यूज नहीं कर सकते। साफ मना है कंपनी लॉ में कि प्रमोटर को किया गया इशू का पैसा कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट नहीं होगा। अगला, मान लीजिए हमने एम्प्लॉय को पेमेंट किया। अरे एक मिनट, अब है मैं पढ़ा लूं। अब मान लीजिए, अब एम्प्लॉय को शेयर इशू किया। आपको एक वर्ड शायद मालूम हुआ, ईसोप, सुना है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम जब एम्प्लॉय को शेयर इशू करते हैं, हम जब एम्प्लॉय को शेयर इशू करते हैं तो उसे कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक, क्या एम्प्लॉय को किया गया शेयर इशू से जो पैसा आएगा वो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए यूज होगा? ये होगा, पहला। दूसरा, मान लीजिए आपने पब्लिक को शेयर इशू किया या फिर शेयर होल्डर को किया, क्या ये इशू होगा? क्या इसका पैसा यूज होगा? होगा, ठीक है। और यदि कभी आपने डायरेक्टर को इशू कर दिया तो ये पैसा नहीं होगा। अबे बाबू, दो थप्पड़ पहले मारो। ये बात नहीं कि तुमने मेरे को बीच में पूछा। कल मैंने प्रमोटर की एंट्री बताई थी, गुडविल टू शेयर कैपिटल, तो वो पैसा गुडविल में जा रहा है। किसने दिया प्रमोटर को शेयर? काय के लिए दिया? और वो जो पैसा आएगा उसको उसमें यूज करेगी प्रेफरेंस शेयर में। लो लिखो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम इधर लिखते रहो। प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे तो उसका पैसा, फिर कुछ आंसर नहीं है यार, तुम पहले बोलो तो। कॉपी पेन छोड़ो, इधर देखो, कॉपी पेन छोड़ो। प्रमोटर को किया गया शेयर इशू, आवाज नहीं आई, अभी पेमेंट नहीं आया। कहा नहीं जाएगा? किधर नहीं जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट ही नहीं होगा। फिर से, प्रमोटर को किया गया शेयर इशू से पैसा प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए यूज नहीं होगा। एम्प्लॉय को जो इशू किया उससे जो पैसा आया, बिंदास करो। पब्लिक शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को, लिखिए। तुमको मालूम था ये पहले?
चल झूठी। ये चैप्टर तुमको आता है पहले से? किस किस को नहीं आता है चैप्टर? अभय को आता है, इसका मतलब सर को भी आता है। सर का नाम क्या है? सर मग्न है लिखने में। सर आपका नाम क्या है? नहीं, आपको आता है ये चैप्टर? तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं? आपको आता है? किसको आता है चैप्टर? एक बार उठाओ तो हाथ। पूछूं मैं? लिख लिए? चलो एक बार वापस से, हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पेड करना, सीधी बात। रीपेड क्या? पेड करना। पेड करने के लिए क्या क्या पेड करेंगे? प्रिंसिपल और प्रीमियम। प्रिंसिपल का पैसा पेड करने के लिए कहां से पैसा आएगा? ईशो इक्विटी और जीआरपीएनएल। और ईशो इक्विटी डायरेक्टर वाला नहीं लेना है, प्रमोटर वाला। समझ गए? अब आइए इधर, जीआरपीएनएल से हम पैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा अभय ने कि सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं? ध्यान से सुनना कि सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल को पे करने के लिए। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं टू पे? आंसर है नहीं कर सकते। यानी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। सेकंड, अब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। एक होता है डेवलपमेंट गया, सुबह सुबह गया। एक होता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये क्या होता है? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व नहीं मालूम? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बनाने के लिए, कंपलसरी। अब मैं तुम्हें इतना इनकम टैक्स समझा नहीं सकता क्योंकि अभी तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए हम ओवरव्यू लेके खत्म करेंगे इसको। क्योंकि मैं समझाने बैठ गया मुझे 1 घंटा लगेगा। समझा तो दूंगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन दिशा अलग नहीं, ऊपर से भी नहीं जाएगा, एकदम अंदर, और जिंदगी भर भूलोगे नहीं। लेकिन चक्कर है 1 घंटे का है, 1 घंटा समझाने लगेगा, क्योंकि तुमने वैसे तक कभी इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं है। अब सुनना, सीधा सा मतलब है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इनकम टैक्स बोलता है बनाओ। मैंने पूछा भैया क्यों बनाओ? इनकम टैक्स एक ही बात बोलता है। इनकम टैक्स तो सुना है ना, कि वो भी नहीं सुना? इनकम टैक्स बोलता है भाई टैक्स पेड करना है कि नहीं करना है। यदि मैं तुमसे पूछूं तुम टैक्स पेड करना चाहते हो तो तुम क्या बोलोगे? कितने लोग बोल रहे हैं कि मुझे टैक्स पेड नहीं करना है? यानी हम सब टैक्स के चोर हैं, इंक्लूडिंग मी। इनकम टैक्स ने एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा, टैक्स पेड करना है? मैंने बोला नहीं करना। बोलो तो बोले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एक सेक्शन है 10AA, तुम जानते ही नहीं हो, बहुत दूर की बात है, इंटर में आओगे तब पढ़ेंगे अपन। 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया, उस केस में मुझे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बनाना पड़ता है। और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इसीलिए बनता है ताकि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाए, पेड नहीं करना पड़े। तो अब तो तुम मुद्दे की बात सुनो, छोड़ो सब। यदि एग्जाम पेपर में क्या आ गया, डेवलपमेंट रिबेट, तो चलो मैं तुमसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने के लिए यूज होगा? होगा, 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 और 1000 बार होगा। लिखिए, कैन यूज टू पे प्रेफरेंस शेयर प्रिंसिपल अमाउंट। आराम से पे होगा। यानी एक बात और समझ में आई, जीआर यूज होगा, कुछ बोल लो, पीएनएल यूज होगा, क्या डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यूज होगा? हाँ 10 बार होगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, आप लिख लेना उसको,
यदि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आया यूज इट, शब्द ऐसे ही आएगा यूज इट। यदि क्वेश्चन पेपर में लिखा आया डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यूज करो, तो ही यूज करना, नहीं तो मत करना। लिख लो, क्वेश्चन पेपर में गिवन रहा कि इसको यूज करना है, तो ही डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यूज करना, नहीं तो मत करना। उसको लिख लो। जो लोग बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या, हैदर जैसे सोच ही रहा है कि मैं क्या लिखूं। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यदि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आया कि यूज करना है, तो यूज करना, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। और मैं ये भी बोल रहा हूं, ये चैप्टर इस बार आएगा, 100% आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आया नहीं है। लिख के दे रहा हूं, ये चैप्टर आएगा इस बार 5 मार्क्स का, और ये चैप्टर बहुत ईजी है। अब इसको हम थोड़ा सा क्रक्स में लेते हैं फटाफट। चलो आओ क्रक्स में लेते हैं। पहला क्रक्स क्या है कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट क्या क्या करना है, प्रिंसिपल और प्रीमियम। प्रिंसिपल का पेमेंट कहां से करना है, इक्विटी से और जीआर पेंडल से। लेकिन जीआर पेंडल के अलावा एक और चीज यूज हो सकती है, डेवलपमेंट रिबेट। लेकिन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कब यूज होगा, जब, बस अब आप इधर आ जाओ। प्रीमियम का पैसा कहां से लेकर आएंगे, लिखते हैं, चलिए लिखिए। प्रीमियम का पैसा किधर से लेकर आएंगे, प्रीमियम का पैसा देने के लिए किधर से लेकर आएंगे। प्रीमियम किसको दे रहे हैं सर, और वो पैसा कहां से आएगा। सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ये जो मैंने लिखा इक्विटी और जीआर पेंडल, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जीआर पेंडल पहले भी यूज हो सकता है, इक्विटी बाद में भी यूज हो सकता है। इक्विटी पहले भी यूज हो सकता है, जीआर पेंडल बाद में भी यूज हो सकता है। लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका सीक्वेंस है। यानी प्रीमियम के लिए सबसे पहले यूज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन इन बैलेंस शीट। लिखिए, बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है आप पहले उसको यूज करोगे। बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है आप उसको यूज करोगे। बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया आप उसको यूज करोगे, ठीक है। एक सिक्योरिटी प्रीमियम और यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। सेकंड, यदि मान लीजिए आपको अभी भी पैसे की कमी पड़ गई, मतलब प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो सेकंड में आप यूज करोगे पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस गिवन इन बैलेंस शीट। और थर्ड में आप यूज करोगे, यदि ये भी पैसा आपका सफिशिएंट नहीं है, तो जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट। ये तीन चीजें आप ध्यान रखना। पहले आप क्या यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा आप क्या यूज करोगे, तीसरा आप क्या यूज करोगे। सब कुछ यूज मत कर देना, जरूरत पड़े तो यूज करना, समझ गए। जरूरत समझते हो ना। यदि मेरी जरूरत सिक्योरिटी प्रीमियम भी पूरी यूज कर रहा है, तो मैं क्या के लिए यूज करूं, पी एंड एल और जीआर, समझ गए। चलो अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री हम रटेंगे नहीं, हम सीखेंगे। हटा दू यहां से, शुरू करें। इसकी 5 जर्नल एंट्री होती है, सिर्फ 5। हफ्ते हफ्ते लग गए रास्ते, 5 जर्नल एंट्री होती है। सर आप बताइए, हम प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि इक्विटी शेयर होल्डर को। आप सुनिए, इधर ही देखिएगा, कुछ लिखना मत। पहली एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर। यार मैंने कैपिटल को डेबिट क्यों किया, इधर हो गई बात है। तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। तुम एक काम करो हैदर, उठो उधर से, उधर जाके बैठो। आओ मैं जगह कर रहा था। इतनी जगह दिख रही है, जगह कहां है। इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि लायबिलिटी हट रही है, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। इधर ध्यान दे लो, नया चैप्टर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का। अब साथ में इसको क्या देंगे, कब देंगे, ठीक है।
इधर कौन सी अमाउंट है, इधर ही देख लो, और इधर कौन सी अमाउंट आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये पैसा देंगे किसको, तो ये इसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। कौन सा पैसा जाएगा, लिखो। वैभव जाके टैक्स पढ़ लो बेटा, यहाँ हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तुमको वापस से फाउंडेशन में आना है। इंटर का पढ़ाई छोड़ के फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहा है। हो गया। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या पहली एंट्री यही होगी? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पहली एंट्री जिंदगी भर यही होगी, हमेशा यही होगी, लिख लो। और यदि आपने पहली एंट्री ये नहीं पास करी और कुछ और कर दी, तो मैं आपको लिख के देता हूं, एक नंबर गया आपका, लिख लीजिए। पहली एंट्री यही पास होनी है। पूछो क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन किसका, तो पहले ये तो पता लगा उसको देना कितना है। आपने मान लो, हम में से कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खतरनाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, बच्चा पहले पैसे के जुगाड़ करके बैठा है। अरे पहले ये तो देख उसको देना कितना है, पहले हम ये तो पता लगाए देना कितना है, फिर तो पैसे की जुगाड़ करें। और बच्चा उल्टा चल रहा है, पहले जुगाड़ कर लिया फिर देख रहा है देना कितना है। समझ आया? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये जो मैंने आपको बना के दिया है ना, इसी के अकॉर्डिंग मुझे जर्नल एंट्री बताओगे। उधर देखिए पैसा कहां से आ रहा है, प्रिंसिपल का। फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर की एंट्री क्या होती है? हैदर हम यहां बैठने आए हैं, और हम एक दूसरे को देखें और पसंद कर लें, और लास्ट में हम दोनों का निकाह हो जाए। अरे देखना नहीं है, बोलना है। बोलो, सभी को बोलो, क्या बोला मैंने? सबसे पहले प्रिंसिपल का पेमेंट कहां से होगा, पेमेंट कहां से होगा? आयुष भाई, ये भी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। आयुष है नाम है ना, यश, आयुष का यश हो गया, यश भाई। चलिए, तो हम सबसे पहले पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में पैसा आया कि गया, क्या हो गया एंट्री बोलो। अब हम ये पैसा लाने की एंट्री कर रहे हैं टू, और हो सकता है कि इक्विटी शेयर के साथ क्या आ जाए, लिखिए। और ये पैसा काय के लिए यूज होगा, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए। रिडम्पशन में क्या रिडम्पशन करना है, प्रिंसिपल। क्या इक्विटी शेयर प्रीमियम के लिए यूज होगा, कोई आंसर नहीं है। क्या इक्विटी शेयर प्रीमियम के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, थर्ड। अब आप मजेदार बात सुनना, मैं आपसे पहले लॉजिक पूछता हूं क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है। लॉजिक तो मैं आपसे से पूछूंगा, शुरू करें। 50-50% पढ़ा ही आपने, आपको आता ही है, शुरू करें उधर से। मैडम आपका नाम क्या है? नहीं मेरा, बोलो। अच्छा कल बताया था संस्कृति। तो बाबू संस्कृति ये बताओ कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, और पी एंड एल, जनरल रिजर्व और पी एंड एल की एंट्री क्या होगी यूज करने की, वो दिख ही नहीं रही है मुझे। सीआरआर क्या होता है? हाँ डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। हाँ, तो सीआरआर क्या होता है? आप बताइए सर।
और कोई? कैश रिजर्व कुछ होता ही नहीं है। सीआरआर कैश रिजर्व होता है। ओहो, अरे 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 अरे, कैश रिजर्व रेशियो सीधे आरबीआई में चले गए। और कोई? जी बोलिए। एंट्री क्या होगी? ये देखो, मैं इतनी देर से फुल फॉर्म पूछ रहा था। और कोई? अब आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं लॉजिक बहुत अपर लेवल वाला समझाने जा रहा हूं, इंटर का। बहुत दिमाग लगा के कान से धीरे धीरे सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, और बीच में डिस्टर्ब मत करना। ये मैं अभी टी शेप की बैलेंस शीट बनाता हूं, हालांकि कंपनी में टी शेप की बैलेंस शीट बनती नहीं है, लेकिन मुझे खाली आपको समझाना है, मैं ऐसी रफली समझा रहा हूं आपको। ये रिलायंस नाम की कंपनी है। रिलायंस नाम की कंपनी में बैलेंस शीट में यहां पे इक्विटी शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर है, और यहां पर जीआर है, और साथ में पीएनएल भी है। ये मान लीजिए 10 लाख है, ये मान लीजिए 5 लाख है, और जीआर और पीएनएल मिलाकर हम ले लेते हैं आपके कुछ 3 लाख। अब क्या होता है, कंपनी को डिवेंचर की जरूरत होती है, मतलब पैसों की जरूरत होती है। कंपनी को पैसों की जरूरत है। कंपनी बोलती है यार मुझे तो पैसा चाहिए, वे कहां से लेकर आए पैसा? तो डायरेक्टर से बात करती कंपनी, क्योंकि करता धरता सब डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट, एसोसिएट, फिर इसके बाद एमडी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रथम पोस्ट पर, नंबर 1, वही सब करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा यार इक्विटी शेयर ले आए? बोले नहीं, ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। सुनना ध्यान से, इक्विटी शेयर ले आए? बोले ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। लोन ले लें? ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। तो क्या करें? बोले डिवेंचर एक जरिया है, ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि मुझे डिवेंचर्स चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो मान लीजिए कुछ डिवेंचर तैयार हो गए, और डिवेंचरों ने मुझे पैसा देने के लिए अग्री हो गए। डिवेंचर मुझे पैसा देने के लिए रेडी हो गए, और डिवेंचरों ने मुझे, मैं ज्यादा अमाउंट लेके नहीं चल रहा हूं, मैं 4 लाख की अमाउंट ही लेके चल रहा हूं। डिवेंचर मुझे 4 लाख रुपया देने को रेडी हो गए, रेडी हो गए। ठीक है भाई, लेकिन डिवेंचर ने जाके आखिरी पॉइंट पे कंडीशन डाल दी। क्या? बोले एक ही शर्त पे पैसा देंगे। क्या? बोले ये क्या है? मैंने बोला जीआर पीएनएल है। बोले जीआर पीएनएल को क्या बोलते हैं? मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस। तो बोले रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में हमेशा 3 लाख रुपया होना मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। क्या? सुनना ध्यान से, डिवेंचर ने मुझे पैसा दिया अगले 5 साल के लिए, और डिवेंचर ने कंडीशन लगाई कि अगले 5 साल तक मुझे रिजर्व में 3 लाख रुपया चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, तो ही मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैंने डिवेंचर से पूछा भाई तू तो आउटसाइड लायबिलिटी, तुझे मेरे इंटरनल रिसोर्स से क्या मतलब है? बोले बेटा कल को तू 5 साल के बाद कंगाल हो गया तो मुझे पैसा कौन देगा? तेरा रिजर्व ही यूज करूंगा मैं। समझ आया? यदि 5 साल के बाद कोरोना आ गया, या कुछ ऐसी चीजें आ गई, या कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुकी है, या कुछ और हो गया, या कुछ भी हो गया, तो मेरा पैसा कहां से आएगा? मुझे तो रिजर्व चाहिए, या मुझे कुछ और दे जो तो भैया सिक्योर्ड होना है। बात समझ में आई? यानी इन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे तो 3 लाख रुपए एनिया होना, मतलब होना, मतलब होना, मतलब होना, मतलब होना, मतलब होना। हो सकता है 3 लाख से ज्यादा भी बोल सकता है। 3 लाख का तो फिगर में नॉर्मल सा फिगर लेके चल रहा हूं कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। दिया इन्होंने कितना? 4 लाख, लेकिन ये बोल कितना रहे कि आने वाले 5 साल तक कितना रिजर्व होना चाहिए? होना मतलब होना मतलब होता। मैं आपको एक बात आज समझा देता हूं, इंटर में भी आप यही पढ़ने वाले हो, सीए फाइनल में भी यही पढ़ने वाले हो, और जिस कंपनी में काम करोगे उधर भी आपको यही करना है। डिवेंचर से पंगा मत लेना, बहुत खतरनाक प्राणी है ये। और डिवेंचर क्यों पंगा मत लेना? इसके पास इतनी पावर है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जाए। एक अकेला व्यक्ति आपके ऊपर क्या भारी पड़ेगा उस दिन आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिवेंचर रिस्क लेते नहीं, आपको भी मालूम है। डिवेंचर सिक्योर नहीं होते हैं,
और सिक्योर्ड होते हैं मतलब इनको इनका पैसा मिलेगा 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 मिलेगा। ये सिक्योर्ड गेम ही खेलते हैं, ये अनसिक्योर्ड में दिमाग ही नहीं लगाते। इनके साथ हाई कोर्ट है, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट है, इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके साथ सब कोई है, हमारे साथ कोई नहीं है। यदि ये पैसे की डिमांड कर दिए ना तो देना है मतलब देना है मतलब देना पड़ेगा, तुम कहीं से भी लेकर आओ। और अब आप सुनना, ध्यान से सुनना, ये बात मान लो 2010-11 की है, ठीक, यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, 2011-12 में मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है, जो ऊपर है ये देखो, ये मुझे इनको पेमेंट करना है। और मुझे प्रेफरेंस शेयर को कितना रुपए पेमेंट करना है, और 5 लाख पेमेंट करने का जरिया क्या है, और अब GRPNL यदि मैं यूज कर लू 3 लाख तो 3 लाख का रिजर्व गया, और गया तो डिवेंचर लगा दिया अपनी वाट कि बाबू समझ आई बात, लिंक बैठी। अब कंपनी फंस गई अपने एक्ट में, कंपनी का प्रोविजन खुद ही फंस गया अपने एक्ट में कि साला हमने ये क्या प्रोविजन बना दिया। और हमने चलो प्रोविजन तो बनाया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी डिवेंचर को बोल के कि तू रिजर्व ले ले 5 साल तक, मतलब ले ले मतलब हम 5 साल तक रिजर्व 3 लाख रखेंगे। यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई। ये कैसी दुखदाई घटना है, मैं सोकर उठकर आई हूं और ये क्या बोल रहा है। आज कौन कौन नहा के नहीं आया, कुछ बच्चे सीधे उतर के नीचे ही आ गए हैं, दिख रहा है मुझे, इसलिए तू ऐसे बैठी हुई है। अब इधर देखो, आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आपको एक बात बता देता हूं, इन सब का तोड़ एक ही आदमी के पास है पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा किसी के पास तोड़ नहीं है। मैं आपको आज एक बात बता देता हूं, और इसी बात में एक कहानी आपको एक छोटी सी बता देता हूं। अब तक का हाईएस्ट पैकेज सीए को मिला है 7 करोड़। वो सीए 55 ईयर्स ओल्ड का है, 55 साल का, इंडिया में ही मिल रहा है, और इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। 7 करोड़ का पैकेज है। मैं खुद ही बता देता हूं, मेरे रियल जीजा जी, रियल सगे संबंधी, रियल, तुमने एक कंपनी का नाम सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके डायरेक्टर हैं, उनको पैकेज मिल रहा है 1 करोड़ का साल का, सीए वो। अब आप सुनना, इन सबका तोड़ सीए के पास ही रहता है, वही करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। रिलायंस कंपनी ने सीए को बुलाया, बोले यार क्या कर रहे हैं, हम तो फंस गए बहुत बुरा, वही तोड़ेगा। क्या तुमने प्रोविजन बोला क्या, बोले हमने डिवेंचर को ये बोल दिया कि भाई अगले 5 साल तक हम रिजर्व 3 लाख रखेंगे। शब्द को सुनना, सीए शब्द ही पकड़ता है, वर्ड पकड़ता है। सीए ने पूछा वापस से, क्या बोला तुमने, बोले मैंने ये बोला कि अगले 3 साल तक हम रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रुपए रखेंगे। वर्ड पकड़ में आया क्या। अब सीए ने पूछा, सीए ने ये पूछा क्या तुमने ये बोला कि जीआर में 3 लाख रखेंगे, क्या तुमने ये बोला कि पीएनएल में 3 लाख रखेंगे, जल्दी बोलो तुमने क्या बोला। यही कहानी पकड़ में आ गई। अब आप सुनना, सीए ने बोला तो बहुत आसान काम है, बोले तुम पेमेंट करो बिंदास प्रेफरेंस होल्डर को। अरे बोले सर क्या बोल रहे हैं, बोले सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं, जीआर और पीएनएल यूज करो, कितना, और ये पैसा उतने का सीआरआर बना दो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और ये सीआरआर कहां चले जाएगा, खत्म, इधर से हटाया उधर डाला। इसीलिए एंट्री क्या बनी, जीआर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बेवकूफ बना दिया उसको। और आपको एक बात आज और बताता हूं, कल आपके विनय सर आने वाले हैं, कल आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे इशू बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इशू बोनस शेयर में सर आपको पढ़ाएंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओनली यूज टू पे, सॉरी ओनली यूज टू इशू बोनस शेयर। क्या बोला मैंने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओनली यूज टू इशू, बेवकूफ बना दिया डिवेंचर को। डिवेंचर की बात भी रह गई और कुछ हुआ भी नहीं। आई बात समझ, इसीलिए लोग सीए को हायर करते हैं कि नहीं समझ में आया।
पक्का आ गया? तुमने पहली एंट्री क्या लिखी थी, पढ़ो। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2। दूसरी एंट्री क्या लिखी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर 2। अब थर्ड एंट्री लिखो, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, संस्कृति अब समझ में आ गया, लॉजिक समझ गए भैया? जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब गलती मत करना। और ये कौन सा रिजर्व है? ऑनलाइन स्टूडेंट, तुमको आ गया समझ में? ले, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया रे। तुमको ये लॉजिक पहले मालूम था? वाह, तुम लॉजिक वाइज पढ़ते ही नहीं हो। नहीं, ब्लेम। बस हो गया। चलिए, यहां तक समझ गए? अब आप वापस से उस स्ट्रक्चर चार्ट में जाइए। आइए, मैं ही ले जाता हूं आपको। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा? प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, पढ़िए। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आपको एक बात यहां पे बता देता हूं, ये भी क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्या यूज हो रहा है? पीएनएल और जीआर। फिर से पीएनएल जीआर क्या होगा? जल्दी बोलो। फिर से पीएनएल जीआर क्या होगा? कम। लेकिन अब सीआरआर नहीं बनेगा, पूछो क्यों? अब पीएनएल जीआरआर के लिए, सॉरी, पीएनएल जीआर कम होगा, तो अब हम दूसरा गेम खेलेंगे। उसको मुझे बेवकूफ बनाना है, मैं कैसे बनाऊं अम्मी, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो अगली एंट्री लिखिए। अगली एंट्री क्या होगी, बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहे हैं, काय के लिए यूज कर रहे हैं? एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट की क्रेडिट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर क्या यूज कर रहे हैं? पहले पीएनएल यूज कर रहे हैं। और विंडो वाले इसीलिए ध्यान देते है नहीं, और ध्यान देते हो तो पता नहीं क्या देते हैं। फिर क्या यूज कर रहे हैं? ये क्या हुआ? फिर क्या यूज कर रहे हैं? अरे, नहीं नहीं नहीं, ये फैन वाला मत चालू करना, ये फैन चालू मत करना। ये फैन चालू करेंगे तो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आएगी। जीआर अकाउंट डेबिट 2। अरे वो पेश का ही मेंबरशिप लेके बैठा हुआ है, उसको सब मालूम है। ये नहीं करना है। नहीं, बंदी है ये। हाँ, उधर से ही, इधर से सब तो ऑन है। चलो छोड़ो। हाँ, तो अब एंट्री क्या हुई इधर? एंट्री क्या लिखी अपन ने? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हुआ तो डेबिट, पीएनएल यूज हुआ तो डेबिट, जीआर यूज हुआ तो डेबिट 2। और अब हम मोबाइल चलाएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है? कितनी एंट्री हो गई? अब बताओ सोच के, फिफ्थ एंट्री क्या हो सकती है? आखिरकार प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दो, क्योंकि पैसों की जुगाड़। तो लास्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हरिओम साहू जी, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ही करवाता हूं, ठीक है? चलो लिखिए क्वेश्चन।
लिखिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच रिडीम। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, सर पे रिडीम एट 10% प्रीमियम। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये देखो खुद ही वर्ड्स गायब हो जा रहे हैं, देखो प्रॉब्लम तो है कुछ। 10,000, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं टोटल। कुछ बच्चे अब सोने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। जनरल रिजर्व रुपीज 10,000 इन बैलेंस शीट। रिमेनिंग अमाउंट, ये देखो ये चला गया। रिमेनिंग अमाउंट अरेंज फ्रॉम इशू ऑफ सफिशिएंट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, अरे बाप रे क्या हो रहा है भाई, सफिशिएंट सब हटते जा रहा है। इक्विटी शेयर इशूड एट पार। जर्नल एंट्रीज बनाने की है। ठीक है साहब, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का। प्रिया घोषाल ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर को कितना पेमेंट करना है? 10,000 पेमेंट करना है। 100 रुपया, 10 लाख। और प्रीमियम भाई बताओ तो कितना पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर को? तुमने नहीं बताया, तुम मार खाने वाले हो, सच में मार खाने वाले हो। 11 लाख। हम, आयुष, अरे यश, यश सब बढ़िया है, आओ कभी घर पे। 11 लाख। लब्धि, क्या समझू मैं इसको? हैदर साहब, संस्कृति, आयुषी, 11-11। ये माता जी को बुलाइए, सब बढ़िया है, आओ कभी घर पे। 11 लाख। ये देखो हमारे लैपटॉप देखो तो सही, क्या खतरनाक हो गया है, इसकी आत्मा घुस गई है इसके अंदर। नीचे आ गया अल एंट्रीज। चलो शुरू करें। अब सुनो, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, और यदि आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो एग्जामिनर आपको घर से उठा लेगा। पूरी नींद से भरी हुई है, सच बता रहा हूं मैं। कुंभकर्ण को जानती है? तो भैया वर्किंग नोट सबसे असेंशियल पार्ट है, सबसे पहले क्या बनाना है? वर्किंग नोट से ही समझ में आएगा कितना पेमेंट करना है। चलिए लिखिए प्रेफरेंस शेयर, इसके 2 पार्ट करिए। पहला लिखिए फेस वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या फेस की, यानी कितने हो गए? और प्रीमियम, प्रीमियम कितना दे रहे? वाह,
10% किसका? तो ये हो गया 1 लाख। टोटल किया ऐड, पेमेंट कितना निकल गया, और यही आपको बना के आना वर्किंग नोट में। बस इतू सा नहीं, अभी आगे कर रहे हैं। ये देखो इंसान क्या समझे इसको। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट करिए। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कितना दिया है। अब वो आगे की लाइन पढ़िए जरा, क्या लिखा है, रिमेनिंग अमाउंट, यानी इक्विटी शेयर से पूरा आएगा। और इक्विटी शेयर किस पे इश्यू हो रहा है, एट पार। तो जनरल रिजर्व कितना यूज करेंगे, बहुत कम अमाउंट है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या यूज कर लिया, जीआर। काय के लिए यूज किया, फेस वैल्यू के लिए। अब 10 लाख में से 10,000 चलेगा, कितने बचे, 9 लाख। इसके लिए क्या इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर, यानी 9,90,000 का इक्विटी शेयर इश्यू होगा। समझ गए। अब वहां पढ़िए इक्विटी शेयर किसमें इश्यू हो रहा है, एट पार। अब एक बात मेरी समझिएगा, यदि ध्यान ध्यान से सुनना और लिख लेना, मैंने जान करके क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा मिसिंग क्वेश्चन है। यदि आपको इक्विटी शेयर एट पार लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि फेस वैल्यू क्या है इक्विटी की, 10 है कि 100 है, फिर से इक्विटी शेयर एट पार लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10 है कि, तो आपको यहां पर अजम्पशन लेना पड़ेगा। अब धन्यवाद। अब आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मैं बोलूंगा 80 to 90% काफी बार ऐसा आ जाता है। तो आप अजम्पशन लेंगे, आप घबरा मत जाना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। एट पार लिखा रहे तो क्या करेंगे, क्या अजम्पशन लेंगे, या तो 10 या तो, अब आप बताइए इधर क्या अजम्पशन ले, 100 ले, जल्दी बोलो। तो यहां लिखो 100 फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी अज्यूम्ड। यदि आपने अज्यूम नहीं लिखा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया है, 9। वाह, ये देखो ये कैसा हो रहा है, एक मिनट एक मिनट। 9,900 का इक्विटी शेयर है। यहां तक समझ गए कि फिर से बताऊं, पक्का समझ गए। अब इसमें एक और दुखदाई घटना है, प्रीमियम के बारे में लिखा ही नहीं कि कहां से यूज करना है। पढ़ो, मैंने कुछ दिया है। जब आपको ये ना लिखा रहे कि प्रीमियम किधर से यूज करेंगे, तो फिर से ये बात, फिर अजम्पशन लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। तो आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से या P&L से यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर अज्यूम कर रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम अजम्पशन, कि सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना यूज हो गया, 1,10,000 नहीं हुआ। समझ गए, मैंने बैलेंस शीट दी नहीं है, दिया रहेगा दिया रहेगा दिया रहेगा दिया रहेगा। ये तो खाली मैंने आपको खाली समझाने के लिए पहले दिया है, पहला मतलब ऐसा कि मिसिंग हो तो क्या करेंगे, है ना। तो यदि नहीं दिया रहे तो क्या यूज करेंगे। तुम्हारी सुबह सुबह हालत बेहाल लग रही है मुझे, ऐसे भी तुम्हारी हालत बेहाल लग रही है। ब्रेक चाहिए, नहीं दे रहा मैं। पानी पी लो, तुम पानी पियो तो पहले, फिर हम बात करते हैं। कुछ और है, बोले सुबह लेकर आता हूं मैं। एक अभय एक्टिव दिख रहा है मुझे, बाकी कोई एक्टिव नहीं दिख रहा है। वो तो ऐसी हो रही है कि अभी सो, पानी पी, पी पानी। तो सुबह सुबह तुम रोज नहीं आते। आप
ठीक है, शुरू करें। अब जरा हो गया, ये हमने क्या किया है, कि हमने क्या यूज किया है, हमने क्या यूज किया, अज्यूम्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए चलो पहली जर्नल एंट्री बोलो। मेरे साथ करते जाइए। कौन सा परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? कितना लिखेंगे? साथ में क्या आया? कितना आया? टू क्या लिखेंगे? कितना पेमेंट करना है? अगली एंट्री क्या होगी? क्या इक्विटी शेयर प्रीमियम में हो रहा है? अब हम यहां पर 9900 का शेयर दिखा देंगे सर। मल्टीप्लाई 100 जो हमने अज्यूम किया था सर, वो हो ही नहीं रहा, इसलिए बोल रहा हूं। करण सर, ठीक है। अब बाबू अबे ये बताओ अगली एंट्री क्या होगी? रहने दीजिए। GR टू CRR 10,000, याद आ रहा है कुछ? एक बात समझ लेना, जितना पैसा GR से यूज होगा उतना कहा जाएगा। नींद से उठ जा। जितना पैसा GR से यूज होगा और जितना पैसा P&L से यूज होगा उतना किस चीज के लिए? प्रिंसिपल के लिए। वापस से, GR P&L से जितना पैसा प्रिंसिपल के लिए यूज होगा कहा जाएगा। बोलिए। इशू के साथ मैं GR लिख दूं, मतलब बैंक अकाउंट टू GR? कैसी अजीब सी एंट्री। नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? अब सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन ने अज्यूम किया था कि अपने पास है, कितना है? 1 लाख। 10,000 नहीं है, और लास्ट एंट्री होगी अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, और मैं बहुत इजी क्वेश्चन ही दूंगा जो तुमसे बन जाए, और मैं लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन दूंगा। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आया, कैसे बात कर रहे हो, लास्ट 5 CA एंटर के क्वेश्चंस हैं। आप करके बताइए। समझ गए? पहले क्या करेंगे? पहले वर्किंग नोट, पहले क्या करेंगे, और फिर जर्नल एंट्री। हाँ, मैंडेटरी है। चार्ली साहब आप आए नहीं एक भी क्लास में, बस आप पहले दिन ही आया, उसके बाद धोखा दे दिया आपने। ठीक है, मैं बुरा नहीं मान रहा, मैं तो ऐसे बोलता रहता हूँ। क्या हुआ? अबे बाबू हो गया। विनय सर की भी क्लास सुबह लगने वाली है। अब से तो तुम्हारी शायद योगेश सर की क्लास है ना, प्रीमियर आ गया है 22 तारीख से। आज से नहीं है, आज से है क्या? योगेश ओझा कब है? 3:30 से
मैं जब आया था तब भी तुम यही पूछ रहे थे पढ़ाएगा क्या, पूछा था कि नहीं। चलो शुरू करें। भाई कितना 2 मिनट लेगा। चलिए शुरू करते हैं, लिखिए। एक्स लिमिटेड के पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ ₹100 ईच। प्रीमियम क्या यार, अरे लैपटॉप नहीं, इनके कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, मैं बताऊंगा क्या है। प्रीमियम रिडम्पशन है @10%। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1000। जीआर है 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम है, अरे यार क्या हो रहा है ये। अरे एक्चुअली पता है इसका नहीं नहीं, ऑनलाइन में बच्चे बैठे हैं ना। बेटा एक बार ऑनलाइन में बोलो, फिर वो बच्चे तो 2 बार बोलेंगे सर आपने क्या बोला। अरे करण सिंह जी यार लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है बार बार यार। क्या बोल रहे हो। यदि रिक्वायर हो तो आप क्या इशू करोगे एट पार, करो तो। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से लिख देता हूं। इफ रिक्वायर इशू इक्विटी शेयर एट पार, पहले क्या करेंगे। और मैंने लिख दिया यदि जरूरत पड़े तो ही इक्विटी शेयर इशू करना, नहीं तो मत करना। तो पहले देखना कि इशू होने की जरूरत है या नहीं है।
हो गया श्रेया? कोई आंसर नहीं है श्रेया का। सबसे पहले वर्किंग नोट है ना, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इक्विटी के इशू हुआ कितना? और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हुआ कितना? सीख गए तुम? ये लेवल का क्वेश्चन अभी तक नहीं सीखे? नहीं आया? इधर तुमने क्या गलत किया पता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल कितना है? एक 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 शेयर कितने रुपए का है? कितने हो गए? 1 लाख की क्या है फेस वैल्यू? उसमें से ऑलरेडी जीआर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? तो इसमें क्या लिखा है? इफ रिक्वायर। यदि ऐसा लिखा रहे, मैं तुम्हें एक हिंट और दे देता हूं। यदि ऐसा लिखा रहे कि इक्विटी शेयर इफ रिक्वायर, या फिर कितना आएगा बैलेंस, तो पहले जीआर यूज करना और उसके बाद इक्विटी लेकर आना, क्योंकि जीआर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। 1 लाख में 50,000 का तो जीआर पड़ा है, तो बचा कितना? नहीं, पहली एंट्री तो वही होगी जो मैंने बोली है। ये उसके बाद की जरूरी नहीं है, पहली और आखिरी एंट्री लास्ट वही होगी। पहली एंट्री ड्यू की होगी, लास्ट एंट्री पेमेंट की होगी। उसके बीच में फिर तुम कुछ भी डाल दो, सीआरआर बनेगा ना 50,000 का। चलो मैं करता हूं। जवाहर तेरा हो गया? सोनाली का? संस्कृति और आयुषी, रविंद्र टंडन हो गया। संस्कृति की हैदर साहब, तेनाली, यश, प्रिया घोषाल हो गया। चार्ली हो गया। इसका हो गया। हाँ श्री मतलब नहीं हो, तेरा हो गया। उसका हो गया। हरिओम साहू जी हो गया क्या आपका? हरिओम। करूं स्टार्ट अबे? मैं तो वर्किंग नोट से कर रहा हूं। चलो, प्रेफरेंस शेयर की फेस 1,000 शेयर है, कितनी हो गई? प्रीमियम 10 है। 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तुम चेक करते जाना तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है। तो टोटल पेमेंट मुझे करना है 1,10,000। यहां तक राइट है? सबका राइट है। अब 1 लाख के पेमेंट के लिए मेरे पास 2 सोर्स है। यदि आपको, मैं फिर बोल रहा हूं सुन लो, इक्विटी शेयर नहीं मालूम लेकिन जीआर मालूम है,
एग्जाम में ऐसा लिखा है कि इक्विटी शेयर रिक्वायरमेंट पे इश्यू करना है, एग्जाम में ऐसा लिखा है कि इक्विटी शेयर बैलेंस में इश्यू करना है, एग्जाम में ऐसा लिखा है कि इक्विटी शेयर जितनी जरूरत है तभी बुलाना है। तो पहले आप क्या यूज करेंगे, जीआर और पीएनएल। जीआर कितना दिया हुआ है, तो 50 आपको देके रखा है, 1 लाख में 50 की जरूरत पूरी हो गई, बची कितनी, तो ये किससे आएगा, एक इक्विटी कितनी की है, तुमने अजम्पशन लिया है कि क्या लिया है, अजम्पशन लिया है सबने, ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं कभी, ये सोचती हो कि क्या बोल रहे हैं भगवान जाने, अपने को क्या करना है, अज्यूम। तुमने अज्यूम ये किया है कि 100 रुपए की फेस वैल्यू इक्विटी की है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, तुम चाहो तो 10 रुपए भी ले सकते हो, किसी ने लिया है, हाँ चलेगा, यहां तक किसका राइट है, और तुम 10 रुपए भी ले सकते हो, है ना, ये ऐसा क्या होता है, 5,000, श्रेया राइट है रॉन्ग है, कभी ऐसे कभी ऐसे। अब प्रीमियम, तो भैया प्रीमियम कहां से यूज होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, और क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे दिया हुआ है, तो 40 दिया, लेकिन मैं कितना यूज करूं, मैं 10,000 यूज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैलेंस है, पड़ा रहेगा। अब बताओ पूरा किसका राइट है, उसको छोड़ के सबका राइट है, क्या रॉन्ग हुआ तेरा, तेरा, बहुत बढ़िया, मैंने क्या पूछा क्या आंसर दिया, पहली एंट्री क्या होगी, कितना परसेंट है, ये होगी 1 लाख से, यानी फेस वैल्यू से, फिर क्या होगी, कितने से होगी, फिर क्या होगी, किसकी राइट है, ठीक है, दूसरा होगी, तुम इक्विटी शेयर 10 रुपया भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं लिख देता हूं 500 शेयर, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है, 100 रुपए की, सर सब कुछ ले सकते हैं, किसकी राइट है, चला बेटा चला, चला और चला, एक तरफ ये चला रहे एक तरफ तुम चलाओ, थर्ड, थर्ड में एंट्री होगी जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, किसकी राइट है, सर क्या रॉन्ग हुई, तो सर बोलेगा कौन, सब नींद में बैठे हुए हैं, रात की उतरी नहीं कि सुबह की चढ़ी नहीं, क्या हुआ है, 4, फिर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वाह वाह वाह, कितने से होगी, किसकी राइट है, संस्कृति की रॉन्ग, तो कौन उठाएगा, ऐसे क्या होता है, बच्चे कैसा हाथ उठाने लगे आजकल, फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,10,000, किसकी राइट है, हाँ मतलब ओवरऑल किसका राइट है, पूरा पूरा सब, ये बात है क्या, तुम्हारे लिए मैंने ढोल बन गए, ये देखो क्रिया हो जाए, ठीक है, चलो भाई, तो तुम्हें प्रेफरेंशियल चैप्टर तो आ गया, अब मैं तुम्हें एक और सम देता हूं करना, यदि आ गया तो आ गया, कहानी में ट्विस्ट दूं, कैसे है, बढ़िया है, चलो 8%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम है। हरिओम साहू जी, सीख गए आप जो उधर बैठा रहता है, ये इधर है। हरी रामा, ये क्या हुआ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued 7,000 at the rate of rupees 12 each. फेस वैल्यू, रुको यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है लैपटॉप। फेस वैल्यू है 10 each। फिर है GR, $15,000, ठीक है। और P&L है 30,000। और मैं लिख देता हूं प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट पार, करिए। पार में रिडीम हुआ है। ये कर लिए तो फिर तो सारे आ गए। पार में हुआ है, पार मतलब प्रीमियम है ही नहीं। बात ऐसे कैसे खत्म हो गई, बात तो भी शुरू हुई है। क्योंकि तुमको इम्प्रूवमेंट है तो आ ही रहा हो। ये सब तुमको ये चैप्टर आ ही गया, पहले नहीं आता था, और ये वो एग्जाम में आने वाला है। थियोरी याद है जो पढ़ाई थी मैंने। प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं क्या एंट्री होती है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, और कितने टाइप्स का डिबेंचर है, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड प्रेफरेंस शेयर का इंफ्रा कंपनी में कितना होता है, 30 साल। और अब बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का रेट क्या है, और डायरेक्टर बोलते 2%, जीरो बोल दे तो
सब चुपचाप बैठे हुए हैं। कब? बाकी डायरेक्टर बोले 2%। ठीक है, फिर हम तुम्हारी एक मैराथन लगाने वाले हैं, पूरी एक दिन की, संडे, पूरी एक दिन की। एक दिन पूरा संडे मैं खाऊंगा, एक दिन विनय सर खाएंगे। पूरा पूरा एक दिन संडे में पूरा अकाउंट्स खत्म। जैसे मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक पूरा खत्म। 12 घंटे में पूरा अकाउंट्स खत्म, मैराथन। इसमें सिर्फ मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा है। और लेकिन आ जाना उसमें 8 से 8। नाश्ता खाना पाना हमारे साथ है, हम ही करवाएंगे तुमको। हाँ पक्का। तुम पहले, हाँ वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अच्छा तुम उस किसके लिए बोल रहे हैं? इधर आ, इधर आ। पहले क्वेश्चन कर तू, पहले क्वेश्चन तो कर, मैं करवा दूंगा। अरे क्वेश्चन तो कर ले भाई। हाँ, कहाँ यूज करेगा? अरे तो जब प्रेफरेंशियल का प्रीमियम ही नहीं है तो यूज क्या करेगा? तू कर ले, मैं करा दूंगा। वो तुमने बैच अटेंड कर ली ना, फिर तो तुम्हारे को अकाउंट्स में कोई फेल ही नहीं कर सकता। इवन अभी भी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो और भी नहीं कर पाएगा। 60+। बोलो श्रेया। मत बोलो, रहने दो। हो गया क्या? तेरा हुआ नहीं है। श्रेया हो गया है, ये बहन का हो गया है। रवीना टंडन, संस्कृति शर्मा, लब्धि। बेटा खूब चला मोबाइल, है ना? क्या तुम करती क्यों मोबाइल में, तो बताओ। चैट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया? अब थोड़ा सा नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कितना टाइम दूं इतने से क्वेश्चन के लिए? उसका हो गया? क्या चैटिंग कर रहा हूँ? चलिए, प्रिंसिपल बोलिए। 1000 मल्टीप्लाई 100। 100। प्रीमियम कितना है? ये क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हैंग हो गया फिर, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। 1 लाख। प्रीमियम कितना है? डैश। ठीक है, अब 1 लाख का पैसा कहां से आया? इश्यू ऑफ इक्विटी। कितना इश्यू इक्विटी किया? 7,000। अब रुक जाइए, इधर ही देखिए, एक शेयर कितने रुपए का इश्यू किया? 12। अब इधर ही देखो, इधर ही देखो, इधर देखो,
इधर देखो, यहां पर तुम क्या लिखोगे, 7,000 शेयर। इधर ही देखना, ये क्या है, तो ये भी फेस वैल्यू ही होना चाहिए। मैंने तुम्हें कितने रुपए में दिया था, 12। लेकिन यदि ऊपर फेस वैल्यू तुम रिडीम कर रहे हो तो नीचे भी फेस वैल्यू होना चाहिए। नहीं, कितना लोगे, 10 ही लेना है, यानी 70,000 ही यूज होगा। कितनों ने ऐसा किया, राइट है सब, नहीं बाकी का रॉन्ग हो गया है। आपने कितना लिया, 84,000। तो हाथ कौन उठाएगा, मैं। चलो, अब बाकी बचाओ पैसा, कितना बच गया, 30,000। 30,000 कहां से यूज करेंगे, जीआर में कितना है, और बचा हुआ ये भी कितना, तो बैलेंसिंग फिगर, अरे यार, एक मिनट एक मिनट, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यार इसको, भाई एक मिनट। हाँ, हाँ बोलो। नहीं, आपको पहले जीआर यूज करना है, फिर पीएनएल यूज करना है। चलिए, कितना हो जाएगा, 30 यूज किया, और ये 30 क्या बन जाएगा, ये तो है ही नहीं। चलिए फटाफट एंट्री करते हैं, ये किसका राइट हो गया, उन दोनों का रॉन्ग है, तेरा रॉन्ग है, इसका क्या रॉन्ग हुआ, तेरा क्या रॉन्ग हुआ, 45 क्या है, ओके। नहीं, जितना यूज करना है उतना यूज करना है, मतलब पूरा नहीं। पीएनएल में यदि एक्सेस बैलेंस भी होगा तो भी उतना यूज नहीं करना, जितनी की जरूरत है उतना। तेरा क्या गलत हुआ, पूरा तो लिया जीआर से, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्री करें, तेरा राइट हो गया। पहली एंट्री क्या होगी, कितने से होगी, प्रीमियम आएगा 2, कितने से होगी, किसकी राइट हुई, यश की रॉन्ग है। ये देखो, सेकेंड एंट्री बताना किसकी राइट हुई है। रुक जाओ, पहले अमाउंट लिखने दो मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट, अरे ये क्या मैजिक चल रहा है, आज कुछ तो हुआ है इसको। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां आएगा 7,000 मल्टीप्लाई 2, 14,000। यहां आएगा 70,000, और यहां आएगा 84। किसकी राइट हुई, इसकी रॉन्ग, यश की रॉन्ग, उन दोनों की रॉन्ग। क्या रॉन्ग हुआ, ये क्या था, यश क्या रॉन्ग हुआ, क्या समझ में नहीं आया, ऊपर के नीचे कहां समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा, इक्विटी शेयर कितने में इशू हुआ है, पूरा पढ़ो। 12 इंच, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 की है, तो ये प्रीमियम आया। लेकिन मैं बोल रहा हूं ऊपर आपको सिर्फ क्या यूज करना है, वाह, ऊपर आपको खाली क्या यूज करना है, ऊपर आपको खाली फेस वैल्यू यूज करना है, लेकिन नीचे जब आप एंट्री करेंगे तो पूरी करेंगे, समझ गए। चलो थर्ड, ये हो क्या रहा है, तांत्रिक बाबा के पास ले जाऊंगा आज मैं। हाँ, अगली एंट्री क्या होगी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये होगी 15, ये होगी 15, और ये होगी 30। किसकी राइट है, भैया हाथ अच्छा उठा दिए, मेरी तो नहीं, पीछे वाले की जरूर है। आपकी क्या रहोगी, 45, मतलब एक्सेल ले लिया। यश बाबू क्या गलत हुआ, और किसका गलत हुआ, क्या गलत हुआ, नहीं है तो हाथ क्यों उठाए आप। चलो, अब
आज बबलू भैया भी नहीं है, बहुत याद आ रही है उनकी। चलो, क्या प्रीमियम की एंट्री करेंगे? तो लास्ट एंट्री करेंगे प्रेफरेंस। आज तुम घर पे जाके बड़ा खुश हो जाना कि तुमको आज एक चैप्टर आ गया। कितना अमाउंट है? एक। घर नहीं जाना है, घर जाके खुश। हमारे पास ही किसका राइड हुआ है? अब बताओ पूरा सब किसका राइड हुआ? एक, दो, तीन और पाँच, छह, सात। अच्छा, तुम्हारा वही गलत हुआ है। यश का भी वही। वही तेनाली तेरा क्या गलत हुआ? ठीक है। चलो, अब आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन। नहीं, अब नहीं, आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन एक और है। और अब जाके तुम मॉड्यूल करना, मॉड्यूल तुमसे बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन। चलिए। अब कल से तुम्हें हुई नहीं, परसों बस एक दिन के लिए। कुछ तो है। चलो, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। होमवर्क होमवर्क नहीं है। चलो, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। इफ इन दी अबव क्वेश्चन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एट द रेट ऑफ 10%। यदि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है, ठीक है, अब करिए प्रिपेयर, सॉरी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। मतलब आपको सिर्फ मैंने एक चेंज दिया है। ऊपर दिए गए क्वेश्चन में प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? 10% है। नहीं, पूरा बना बेटा। ना 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 ना, आलसी बना नहीं। तो चलो, मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा। पूरा बना, पूरा चार्ट बनाओ, पूरा चार्ट। हाँ, पूरा चार्ट बनाओ जी। पूरा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट की कसम है। जनवरी अटेम्प्ट 2000। अच्छा, वो मुंह से कुछ और नहीं निकला। 25 के बाद तुमने कभी वो देखा है? एक वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा। 25, 25। ये पता है कौन बोलता है? बेटा, अब मतलब एक मिनट रुक जाओ। अब मुझे तुम्हारा आशीर्वाद लेने आना पड़ेगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। बस खाली तुम एक काम करना इधर। ये देखो कितनी मेहनती है श्रेया। पूरा चार्ट बना रही है, देखो वर्किंग नोट पूरा बना रही है। हरिओम जी, आज आप आए नहीं, आपकी कमी महसूस हो रही है आज। एक मिनट रुक जाइए, ये लीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन दिया है, बस उसमें प्रीमियम ऐड कर दिए कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है 10%। कुछ भी नहीं।
कोई बात नहीं। हैदर साहब हो गया? वर्किंग नोट बनाया आपने? पहले कब बना के रखा था? पहले तो प्रीमियम था ही नहीं। वाह, उसी ऊपर वर्किंग नोट में प्रीमियम बना दिया। ये बच्चे कैसे हो रहे हैं, मतलब इतने आलसी। तुमने इधर ही प्रीमियम बना दिया। वाह। अब जब तुम वो क्वेश्चन करोगे तो क्या लगेगा कि सर ने प्रीमियम कहां से ले आए, जबकि सर ने क्या लिखा है? नया क्वेश्चन करो वापस से। सब सच में यार बच्चे, जल्दी करो श्रेया। वर्किंग नोट बनाया? खरबूजा मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, मेरा पार्ट खत्म हो चुका है। मैं मेरा पार्ट खत्म हो चुका है। मैं जिस पार्ट के लिए आया था वो खत्म हो चुका है। सर आएंगे। हो गया श्रेया? फ्रेश शेयर में प्रीमियम लेना है? प्रीमियम दिया था क्या? हाँ, लेना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इक्विटी शेयर से जो प्रीमियम आ रहा है आप उसको भी प्रीमियम के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। और शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। रिया सूत्री क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ में तो आया नहीं मुझे। चलिए, तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि आप सबने क्या किया है। यदि रॉन्ग किया होगा तो भी ठीक है, राइट किया होगा तो भी ठीक है। प्रिंसिपल कितना है बोलो? और प्रीमियम अभी मैंने दिया 10,000। प्रिंसिपल का पेमेंट किससे करना है? इक्विटी शेयर, वो भी कौन सा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का क्या था? 70, यही था ना। और जीआर कितना था? 15। और पीएनएल ये भी 15। लेकिन मुन्ना, जब इक्विटी आया था मोबाइल चलाते चलाते, तो इक्विटी ने बोला मैं तो अभी मोबाइल चला रहा हूं। तो इक्विटी आया मोबाइल चलाते चलाते। अब सोचो और समझो और बताओ, इक्विटी शेयर कितना था? 7,000। और प्रीमियम कितनी थी शेयर पे? ध्यान से देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास आ रहा है 7,000 शेयर पे, ₹2 का प्रीमियम आ रहा है। कब आ रहा है? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी। यानी मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया? और अब इसी सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं यूज करूंगा कितने के लिए? काय के लिए? काय के लिए? फॉर रिडम्पशन। अब बोलो कितने बच्चों ने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया? हाँ चलेगा। यही कहानी में गेम था, यही मुझे आखिरी चीज सिखानी थी कि इक्विटी शेयर का भी प्रीमियम आप यूज कर सकते हैं टू रिडीम, टू रिडीम, टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। ठीक है कि नहीं समझे? पक्का समझ गए? एंट्री तो पास कर ही लोगे मेरे हिसाब से, समझ आ गया ना पक्का? यानी ये जो प्रीमियम के साथ इक्विटी आ रहा है, इसका प्रीमियम आप इसके लिए यूज कर सकते हो। जल्दी बोलो भाई। चलो पहली एंट्री क्या करी आपने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, टोटल अमाउंट कितने से आएगी? 1,10,000। फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, टू प्रीमियम। टू इक्विटी शेयर में 70,000, टू प्रीमियम में 14,000, बैंक में आएगा 84,000। राइट हो रही है? फिर आएगा जीआर अकाउंट डेबिट 15,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 15,000, टू सीआरआर 30,000। राइट हुई? चौथी एंट्री होगी कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन
10,000। 14,000 क्यों यूज होगी? मैंने तो यूज कितना किया, जितना यूज किया उतने से होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन 10,000, और लास्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शोल्डर टू बैंक। ठीक है, चैप्टर आ गया। बोलो किस किस को आ गया? सबको आ गया समझ? आज की सभा समाप्त। मोबाइल चलाते चलाते। कल आपके विनय सर आ रहे हैं, ईशो भुवनेश्वर राइट शेयर करने। कल की क्लास अटेंड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर मैं मिलूंगा तुम्हें 23 तारीख को, उसके बाद कभी नहीं मिलूंगा। टाटा बाय बाय। इंटर में मिलूंगा, फाउंडेशन में थोड़ा मिलूंगा। उसके बाद हम कब मिलेंगे सुन लो। हमारी एक दिन की मैराथन होने वाली संडे को 8 से 8। खाना पीना सब हमारी तरफ से, अगले संडे रखेंगे खाना पीना सब हमारी तरफ से। क्या करेंगे? मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए, बेसिक, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, ईशो शेयर, ईशो डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डेप्रिसिएशन, ये सारे चैप्टर का पूरा क्रक्स में रिवाइज। यानी आपको मात्र 12 घंटे भी नहीं लगेंगे, तो मैंने 12 घंटे बोले, मात्र 6 से 7 घंटे में 60 में से आपको 60 मार्क्स में से, अकाउंट 100 का पेपर है लेकिन मैं मेरी 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं, 60 में से मैं आपको 50-40 दिला दूंगा। तो तुम बताना, कोई जरूरत नहीं है अब तुम आने ही मत। नहीं नहीं, चलो बाय बाय। अब तुम सच में बताना, और यदि तुम आ गए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा।